हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो मैं आज इस पार्ट में बताने वाला हूँ आपको कुछ और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ एंड देन आफ्टर आपको बताऊँगा मैं आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है कि a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर और इसका पावर 2 दे दीजिए यहाँ पे, और फिर इसको लिख सकते हो b स्क्वायर, इसका फिर पावर 2। और फिर देखिए तो ये आपका जो कल हम आइडेंटिटी बताए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू माइनस बी। तो a के प्लेस पे काम करेगा a स्क्वायर और b के प्लेस पे काम करेगा आपका b स्क्वायर। यहाँ भी आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए इस तरह कैसे आप अप्रोच लगा सकते हैं। a का पावर 4, ठीक है, इस a स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप a स्क्वायर को, और यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 1 जो भी है। अब देखिए जितने भी प्लस वैल्यू सबको एक साथ कर लीजिए, a का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, इन सबों को आप क्या करिए साथ में कर लीजिए, और फिर यहाँ पे a स्क्वायर रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं आप क्या a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। देखिएगा इसको ब्रेक करके आपका यह है कैसे, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक a का पावर 4 होगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, आपका ये पार्ट आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और ये रहा आपका a स्क्वायर। अब देखिए ये भी आपका a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी हो गया आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो एक्सप्रेशन है इसको इस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या। देखिए अब यहाँ पे आपका बोल रहा है क्या n जो होगा वो n क्या चीज़ से बिलोंग कर रहा है, आपका पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर से जब बिलोंग कर रहा है तो उस केस में आप क्या करेगा, यहाँ पे देखिए n अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे i प्लस का मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो a माइनस बी का पावर n। ठीक है, n यहाँ पे आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो उस केस में कैसे आएगा a माइनस बी, फिर क्या होगा पहले आपका a का पावर, जो भी यहाँ पावर होगा वो एक रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ नहीं कुछ है b, इसका मतलब आप समझिएगा b का पावर क्या होगा 0 होगा। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं कुछ है b का मतलब क्या हो जाएगा b का पावर 0 होगा। फिर देखिए ये a जो होगा a का पावर रिड्यूस होते चला जाएगा और फिर b का पावर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे a का पावर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और b का पावर क्या होगा वो ग्रेजुअली क्या होगा इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर a माइनस बी का पावर 6 निकालना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखिएगा आप लोग a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, फिर देखिए क्या होगा आपका एक पावर पहले रिड्यूस कर लीजिए, तो 6 में से बन गया कितना हो जाएगा 5, b तो कुछ होगा नहीं, फिर भी आप फॉर्मेलिटी के लिए आप लिख सकते हैं b का पावर 0। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 के बाद 4, फिर b 1 हो जाएगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 3, फिर b 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा a 2 b 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा a 1 b 2 0 1 2, सॉरी ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस a 0 b का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है क्या, n अगर बिलोंग करेगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर से। ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब आपका हो सकता है क्या 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, 7 हो सकता है, ये सब। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको लिखेंगे, जैसे अगर आपका a प्लस बी का पावर n है तो a प्लस बी तो होगा ही, फिर यहाँ वही चीज़ होगा जैसे एक पावर रिड्यूस होगा b नहीं कुछ होगा, फिर ये a का पावर रिड्यूस होता जाएगा और फिर b का पावर आपका बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए जैसे इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा आपका a का पावर 7 है तो एक कम कर लीजिए 6 हो जाएगा, b नहीं कुछ होगा। ठीक है, b नहीं कुछ होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a का पावर 5 b, और साइन जो होगा अल्टरनेट करके चला जाएगा। ठीक है, a का पावर 4 b स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस a का पावर 3 b का पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस a का पावर 2 b का पावर 4 माइनस a का पावर 1 b का पावर 5, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा b का पावर 6।
तो हम लोग ऐसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, अगर इस तरह का रहेगा तो कैसे आप इसको शो करिएगा, ये कुछ अलग तरीका है, ठीक है। जैसे a प्लस बी का पावर 4 हुआ, तो देखिए एक ये अलग तरीका है। देखिए कैसे, सबसे पहला काम क्या करना है, a का मैक्सिमम पावर रख लीजिए, b का मिनिमम पावर रख लीजिए, प्लस फिर देखिए यहाँ जो आपका, ठीक है, यहाँ जो आपका मैक्सिमम पावर है वो अगले वाले टर्म के लिए क्या होगा, कॉफिशिएंट बनेगा। फिर इसका पावर रिड्यूस कर लीजिए, इसका रिड्यूस होगा, इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप क्या करिएगा कि नेक्स्ट अगर टर्म लिखना है तो फिर क्या करिएगा, ये 4 और ये 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया आपका 12 आ गया। 2 टर्म कंप्लीट हुआ है तो 12/2 क्या हो जाएगा 6, जितना टर्म कंप्लीट होगा उसी से डिवाइड करें 6, तो ये रहा 6, ये घटेगा और ये बढ़ेगा, प्लस नेक्स्ट क्या करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 12, और 3 टर्म्स कंप्लीट हुआ है तो 12/3 क्या हो जाएगा 4, तो 4a1b3, प्लस फिर 4 को आप क्या करिए 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमेशा कॉफिशिएंट एंड जो पहला जो नंबर है उसका जो पावर होगा उसी को मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 इंटू आपका 1 कितना हो गया 4, और 4 टर्म कंप्लीट हुए हैं तो कितना 4/4 क्या हो जाएगा आपका 1, ये क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 0 b का पावर 4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसको चाहिएगा तो आप और अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा देखिए इसको लिख सकते हैं a का पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a² प्लस 4ab³ और प्लस क्या हो जाएगा आपका b का पावर 4, क्योंकि 1 तो वही रहेगा और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, और 1 इंटू b का पावर 4 क्या होगा b का पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह आप माइनस वाले को भी तोड़ सकते हैं, माइनस वाले को तोड़ना नहीं है आपको, बस आप क्या करेगा साइन को अल्टरनेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं साइन को अल्टरनेट कर लीजिए, साइन को अल्टरनेट मतलब जो प्लस में रिजल्ट आया है उसमें क्या करेगा, बस साइन को अल्टरनेट कर लीजिएगा। जैसे देखिए अगर a का पावर 4 है तो इसका मतलब क्या होगा, पहला वाला आपका वही रहेगा, ठीक है, पहला वाला आपका क्या होगा वही रहेगा a का पावर 4, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, फिर ये आपका प्लस, फिर ये आपका क्या होगा निगेटिव होगा, और फिर ये क्या होगा आपका प्लस होगा। तो निगेटिव वाले में कुछ नहीं करना है, बस अगर आपको पॉजिटिव का रिजल्ट पता है तो आप निगेटिव का आसानी से निकाल सकते हैं। निगेटिव वाले के लिए क्या करना है, बस जस्ट आपको साइन को अल्टरनेट करना है, ठीक है। तो ये रहा, एक और देखिए इसके बाद क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ बेसिक्स होगा, अभी जो भी है हम बेसिक्स बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पार्टिकुलर चैप्टर चलेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, देखिए जैसे अगर आपका रहेगा ऐसा कुछ है तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे सिंपली। अगर इस तरह करके होगा a² माइनस b², तो इसको कैसे लिख देंगे हम लोग a माइनस बी इंटू क्या होगा a प्लस बी, ठीक है। फिर देखिए a³ माइनस b³ होगा, तो बहुत लोगों को याद ही होगा ये आइडेंटिटी, ठीक है। क्या होता है आपका, पहले क्या करते हैं दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन, फिर क्या होता है इसका जो पावर है, जो यहाँ जो पावर है यहाँ से स्टार्ट होगा, एक कम होगा a², फिर b का पावर क्या होगा 0 होगा, उसको लिखना जरूरी नहीं है। फिर क्या हो जाएगा आपका ये घटेगा, ठीक है, ये घट गया, और b क्या होगा बढ़ा, फिर क्या होगा ये घटेगा तो क्या अभी 1 है, तो 1 के बाद घटने के बाद क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो उसको लिखना नहीं है, a का पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो अब क्या करेगा b का पावर 2 कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, a माइनस बी ऐसे लिख लिए, ठीक है, a माइनस बी ये ऐसे लिख लिए। यहाँ पे a एंड b का एक एक पावर आ चुका है, तो अब जो ये स्टार्ट होगा आपका क्या होगा a का पावर 3 से होगा, और b का पावर क्या होगा मिनिमम मतलब 0। फिर क्या करिए इसको घटाइए, इसको क्या करिए बढ़ाइए, ऐसा कुछ हो गया। फिर क्या हो जाएगा ab² हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा a का पावर 0 b³ हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको चाहेगा तो लिख सकते हैं a माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा a का पावर 3 क्या हो जाएगा a² b, फिर क्या हो जाएगा आपका ab²,
फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे b का पावर 3 हो गया। फिर देखिए अगर ऐसे लिखना चाहते हैं a का पावर 5 माइनस बी का पावर 5, तो इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। कैसे लिखिएगा आप, सबसे पहला काम क्या करेगा, आप a माइनस बी रखिएगा, फिर उसके बाद अब मैक्सिमम पावर कितना 5 है, तो एक तो पावर ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो आप एक कम कर लीजिए, a का पावर 4 b का पावर 0 प्लस क्या हो जाएगा a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा a का पावर 2 b का पावर 2, फिर क्या हो जाएगा a का पावर 1 b का पावर 3, फिर क्या हो जाएगा a का पावर 0 b का पावर 4। ऐसे करके यूज कर सकते हैं और इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिए आसानी से। तो ये सब कुछ बेसिक आइडेंटिटी है जो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, जो जनरली कहीं भी यूज हो सकता है कैलकुलेशन में, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है कि जहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो वहाँ पे आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आयोटा मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। अब देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, z इक्वल टू होता है a प्लस आयोटा b। मतलब ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका है, ठीक है। जहाँ पे आपका a एंड b क्या होता है, आपका रियल नंबर, ठीक है। और i क्या होगा, आपका आयोटा होगा। आयोटा का मतलब क्या होता है आपका -1, ये आपका इमेजिनरी है, इमेजिनरी। चलिए अब यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जैसे अगर आप बोलिएगा कि z इक्वल टू 5, ठीक है, या नॉर्मली जैसे अगर आप बात करते हैं, जैसे अगर आप बात करते हैं 5 के बारे में, तो 5 जनरली क्या होता है, सब जनरली क्या बोलता है कि ये रियल नंबर है, सही बात है, ये रियल नंबर है। लेकिन अगर आप इसको अगर ऐसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करिएगा तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस क्या हो जाएगा आयोटा टाइम्स ऑफ 0, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। देखिए तो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और b के प्लेस पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों का दोनों आपका कौन सा नंबर है, एक रियल नंबर है, ठीक है। दोनों का दोनों आपका कौन सा नंबर है, एक रियल नंबर है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए तो यहाँ पे जब इस 5 को जब हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आपका अब जो होगा जितना भी रियल नंबर होगा वो सब का सब क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एवरी रियल नंबर मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितना भी रियल नंबर होगा सब का सब क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि हम लोग इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट इसका कन्वर्ट सही नहीं है, ठीक है। बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर नीड नॉट बी रियल, ठीक है। जितना भी कॉम्प्लेक्स होगा सब रियल जरूर नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास आता है 5 प्लस 3 आयोटा, देखिए ये तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप रियल में कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो इसके बारे में आप लोग बात करिएगा कि ये रियल है, वो ये रियल तो आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो जितना भी कॉम्प्लेक्स होगा जरूरी नहीं कि वो रियल होगा, लेकिन हाँ जितना रियल नंबर आपका है सब का सब क्या हो जाएगा, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्या, जैसे रियल नंबर का कंपैरिजन होता है, ठीक है। जैसे आपका कंपैरिजन होता है ना रियल नंबर का, रियल नंबर को आप कंपेयर करते हो ना। देखिए कैसे, जैसे 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो किस तरह का साइन होता है, इस तरह का साइन होता है, क्योंकि 5 3 से बड़ा है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं होता है। we can't compare कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हम लोग कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा और यहाँ लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा, तो इसके बीच में ना ही देखिए यही सब होगा, यही 3 साइन होता है।
तो इसके बीच में ना ही आपका ग्रेटर हो सकता है, ना लेस हो सकता है, ना इक्वल टू हो सकता है। मतलब ये सब क्या है, मीनिंगलेस है, ठीक है। आप इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। मीनिंगफुल तभी मरेगा, मीनिंगफुल तभी होगा, मीनिंगफुल व्हेन द इमेजिनरी पार्ट, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये IMZ का मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो हो जाएगा तो उस केस में आप कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहीं देख लीजिए, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है आपका, देखिए तो इमेजिनरी पार्ट का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे कितना है आपका, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर ये दोनों अगर जीरो बन जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा, और फिर यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो जब इमेजिनरी पार्ट अगर आपका जीरो हो जाएगा तो उस केस में बचेगा आपका रियल पार्ट, और रियल पार्ट जब बचेगा तो आप कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है। वो या तो ग्रेटर दैन या तो लेस दैन या इक्वल टू साइन, ये सब नहीं हो सकता है। वो सब क्या होगा, एक मीनिंगफुल होगा आपका, मीनिंगलेस होगा। मीनिंगफुल तभी बनेगा वो जब आप क्या करेगा, उस इमेजिनरी पार्ट को एनी हाउ जीरो के इक्वल करेगा, ठीक है। अगर वो जीरो के इक्वल है तब जाके आप जो बचेगा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट को आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, नेक्स्ट आते हैं कि जैसे आपके पास अभी क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या आपका आयोटा है, तो आपको आयोटा स्क्वायर भी पूछा जा सकता है, आयोटा क्यूब भी पूछा जा सकता है, ऐसे करके बहुत सारा पावर्स दे दिया जाएगा। तो वहाँ से क्या क्या वैल्यू होता है देखिए, ये जस्ट एक बेसिक आइडिया है। इसके बाद तो जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा वो पूरा लेवल में चलेगा, ठीक है। देखिए अभी आप लोग पढ़े हैं क्या, आयोटा की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। अगर हमको स्क्वायर कहा जाएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, इसका रूट गायब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्यूब बोला जाएगा तो क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और ये रहा आपका आयोटा रहा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 4 देखिए, तो इसको कैसे लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये रहा आपके पास -1, ये रहा आपके पास -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब आयोटा का पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक ऐसा इमेजिनरी नंबर जिसका कि मिनिमम कौन सा पावर होगा जिसपे कि क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो वो क्या होगा आपका, होगा 4 होगा। वैसे मिनिमम पावर ये भी है आपका है, 2 भी है, बट 2 पे क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, ठीक है। बट ऐसा मिनिमम पावर जिसके लिए प्लस वैल्यू देगा तो आपका क्या होगा, 4 होगा। तो एक ये रिजल्ट रहा, एक ये रिजल्ट रहा, एक ये रहा। देखिए यही चीज़ आप लोग रियल नंबर में पढ़े होंगे कि कभी भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, कभी भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर क्या था आपका, निगेटिव के इक्वल नहीं था। लेकिन देख लीजिए यही आपका इमेजिनरी नंबर है, इसका स्क्वायर क्या दे दिया, निगेटिव दे दिया, ठीक है। चलिए और एक और ये तो आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आयोटा का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1। चलिए तो ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि किसी भी इमेजिनरी नंबर का अगर पावर 4 या 4 के मल्टीपल्स में होगा तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब 4 के मल्टीपल में देखिए डिविजिबिलिटी आप लोग को याद होगा, डिविजिबिलिटी बाई 4 से क्या होता है, आप लोग को लास्ट का 2 डिजिट देखना पड़ता है, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई क्या होता है, 4 होता है, ऐसा ही कुछ है। चलिए अब जैसे मान के चलिए अगर आपको बोला जाएगा कि आप आयोटा का पावर 17 निकालिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली आप क्या करेगा, आयोटा का पावर 17 को आप पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए नॉर्मली। तो 4 से डिवाइड करेगा तो देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, हमेशा 4 का ही यूज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 होगा,
और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे लिख सकते हैं ना। जैसे देखिए 4 को डिवाइड मतलब 4 से डिवाइड करिए 17 को, तो क्या बचेगा आपका रिमाइंडर, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, आयोटा का पावर 4 क्या होता है, 1 का पावर 4 और ये आयोटा ही रह जाएगा। तो 1 का पावर 4 करिए चाहे कुछ भी करिए वो बात वही रहेगा, इंटू आयोटा, मतलब क्या हो जाएगा आपका आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा पावर 17 क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग को इतना करना नहीं, ये तो बहुत बेसिक से हम बता दिए कि जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, नॉर्मली 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने पे आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे जो भी नंबर हो, जैसे मान के चलिए अगर आपके पास यही रहेगा, देखिए आयोटा का पावर जैसे 50 हुआ, तो 50 को जैसे मान चलिए डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 होता है और रिमाइंडर 2 बचेगा। तो नॉर्मली आप क्या लिखिएगा, आयोटा का पावर 4 और यहाँ 12 लीजिए, 12 4 जा 48 हो गया, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 2 यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए 1 का पावर, आयोटा पावर 4 क्या होता है, 1 का पावर क्या हो गया, 12 हो गया और इंटू क्या हो जाएगा आपका माइनस आयोटा हो जाएगा, मतलब ये 1 इंटू -1, ओवरऑल वैल्यू क्या दे देगा आपका -1 देगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, मन में ही ऐसे डिवाइड कर लेंगे 4 को, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 17 को। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद देखिए तो सीधा देखें कि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, क्योंकि जितना भी 4 का मल्टीपल्स होगा सब पे 1 आंसर देगा। रिमाइंडर कितना बचा, 1, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आयोटा पावर 50 है, इसको भी क्या करिए आप लोग डिवाइड करिए। तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, देखिए तो 50 तो नहीं आता है बट 48 आता है, 12 4 जा 48, तो रिमाइंडर 2 बचा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा पावर दे सकता है, तो उस समय आप कितना डिवाइड करेगा, इसी के लिए ट्रिक है। देखिए जैसे आयोटा पावर कुछ भी लिख दिया, 4 2 5 6 7 8 इतना लिख दिया। ठीक है, अब बोला कि इसका वैल्यू क्या है, तो आपको क्या करना, उतना डिवाइड करना नहीं है। आप क्या करिए, बस लास्ट के 2 डिजिट को देखिए, क्योंकि अभी हम बताएं कि डिविजिबिलिटी बाई 4 का मतलब क्या होता है कि हम लोग को बस लास्ट का 2 डिजिट देखना पड़ता है कि वो डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 से देखिए डिवाइड करिए, और 4 से डिवाइड करने पे देखिए देखे होंगे आप लोग, 19 4 जा क्या होता है, 76 होता है, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचेगा इसको पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 19 4 जा क्या होता है, 76, मतलब 2 रिमाइंडर बच गया, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देंगे। और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 500। अब बताइए, तो देखने से लग रहा है कि लास्ट का दोनों डिजिट क्या है कि 4 से डिविजल होगा। ठीक है, तो जब डिविजल होगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, और रिमाइंडर नहीं कुछ बचेगा तो नहीं कुछ के लिए क्या होता है, 0। और किसी भी नंबर का पावर 0, चाहे वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वो ऑलवेज क्या होता है आपका, 1 होता है। फिर देखिए आयोटा पावर क्या हो जाएगा आपका, 492। देखिए 492, तो यहाँ देखिए तो 92 को देखिए तो डिवाइड होता है कि नहीं 4 से, तो 4 से देखिएगा आप लोग तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 बचने के बाद इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। फिर देखिए आयोटा का पावर 5 6 7 8 3 ऐसा कुछ है। अब देखिए 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा आपका, ये आई थिंक नहीं कटेगा। 21 4 जा क्या होता है, 84 होता है, बट 24 जा क्या होता है आपका, 80 होता है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसको देखिए डिवाइड करके, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखिए, तो 83/4 क्या हो जाएगा आपका, 20 से मतलब 24 जा 80 होता है, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। और रिमाइंडर 3 के लिए क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 3, और आयोटा पावर 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। और भी देखिए कुछ, देखिए अब लगातार ऐसा रहेगा पावर। कैसा हो सकता है कि आपका ये हो सकता है आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4। देखिए ऐसा कुछ है, तो इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, आयोटा पावर 1 का मतलब आयोटा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, -1,
ये आपका क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा आपका +1, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी कौन कौन सा पार्ट कटेगा, ये 1 -1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका 0 बचा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि कोई भी मतलब जो यहाँ पे आयोटा पावर जो है वो एक कंजिक्यूटिव में है। कंजिक्यूटिव में मतलब कि यहाँ से एक जैसे आयोटा का पावर k प्लस आयोटा का पावर k+1 प्लस आयोटा का पावर k+2 प्लस आयोटा का पावर k+3, और यहाँ अगर इसका सम क्या होगा 0 होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब कहीं भी कोई लगातार अगर 4 यहाँ पे आ रहा है आयोटा का पावर, तो उस केस में आपका 0 हो जाएगा। जैसे मान के चलिए, देखिए यहाँ पे कंजिक्यूटिव फोर्स जो होगा आयोटा का पावर वो क्या होगा आपका 0 होगा। जैसे आयोटा का पावर जैसे देख लीजिए 2018 प्लस आयोटा पावर 2019 प्लस आयोटा पावर 2020 और प्लस आयोटा पावर 2021 जो कि अभी का ईयर है, ठीक है। इसको देखिए, इसको देखने पे क्या पता चलता है, यहाँ पे देखें तो ये लगातार पावर है 18 19 20 21 ऐसा है ना, ठीक है। तो इसका सम क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं लगता है कि 0 होगा तो आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए डिवाइड करिए, ये 18 19 20 और 21 यही ना है, तो 18 को डिवाइड करेगा 4 से तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको लिख लीजिए। यहाँ क्या डिवाइड, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपका कुछ नहीं बचेगा मतलब 0, और फिर यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। आयोटा पावर 2 का मतलब -1, ये आपका माइनस आयोटा, ये आपका 1, ये आपका आयोटा। देखिए ये आयोटा ये नेगेटिव आयोटा कैंसिल आउट, प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट, तो इस तरह से 0 हो गया। तो आप हमेशा देखिए कि आयोटा का कहीं भी अगर 4 कंजिक्यूटिव पावर्स है तो उस केस में क्या होगा, रिजल्ट आपका ऑलवेज 0 होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंजुगेट, इस पे आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कॉन्जुगेट। देखिए जैसे अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कैसे इसका निकालिएगा एडिशन। देखिए पहले एडिशन देख लीजिए आप लोग, नॉर्मल एडिशन, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2, क्या हो जाएगा आपका Z1 के प्लेस पे आप लोग रख दीजिए A1 प्लस B1 आयोटा, और Z2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा A2 प्लस B2 आयोटा। अब क्या करिए, रियल को रियल के साथ ऐड कर लीजिए, A1 प्लस A2, और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया, ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, एडिशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन। जरूरी नहीं 2 है, बहुत सारा भी हो सकता है, ठीक है। 3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, 4 भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो कुछ करना नहीं, सारे रियल पार्ट्स को आप लोग क्या करेगा, ये रहा आपका रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये रहा आपका इमेजिनरी पार्ट, ये रहा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग आ जाइए सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आ जाइए। सब्ट्रैक्शन में देखिए तो क्या करेगा, यहाँ पे Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस B1 आयोटा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा A2 प्लस B2 आयोटा। अब देखिए रियल पार्ट आपका कौन सा A1 है, यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा A1 माइनस A2 प्लस क्या हो जाएगा आपका B1 माइनस B2, ये आपका आयोटा। तो मतलब इस वाले पार्ट को आप बोल सकते हैं क्या चीज़, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस वाले पार्ट को आप लोग बोल सकते हैं क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये रहा सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। देखिए मल्टीप्लिकेशन भी आसान है, जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मल्टीप्लिकेशन रहेगा। क्या हो जाएगा Z1 और Z2। देखिए Z1 के प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे A1 प्लस B1 आयोटा, और Z2 के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं A2 प्लस B2 आयोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा A1 को आप A2 प्लस B2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका B1 आयोटा को A2 प्लस B2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा A1 A2, ये क्या हो जाएगा A1 B2 आयोटा प्लस ये आपका हो जाएगा B1 A2 आयोटा, और ये आपका हो जाएगा B1 B2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपका -1 होता है। ठीक है, एक स्टेप और लिख लीजिए A1 A2 प्लस, देखिए ये दोनों आयोटा वाला पार्ट है, इसको इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा A1 B2 प्लस B1 A2, ये क्या हो जाएगा आपका आयोटा हो जाएगा। ये पार्ट क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब जस्ट हम पढ़ाएं क्या होता है -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -B1 B2 हो जाएगा। अब क्या करिए, सारे रियल पार्ट को आप लोग एक तरफ ले लीजिए, मतलब एक साथ ले लीजिए, तो A1 A2 माइनस B1 B2, थोड़ा नीचे हो रहा है देख लीजिएगा आप लोग, प्लस आपका ये क्या हो जाएगा A1 B2 प्लस B1 A2, ये क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को आप लोग बोल सकते हैं क्या, रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इस वाले पार्ट को आप बोल सकते हैं क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा नीचे हो रहा होगा, तो इतना आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिवीजन। डिवीजन देखिए, डिवीजन भी बड़ा आसान है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। डिवीजन में जैसे Z1/Z2 कर लीजिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स में डिवाइड करिए, क्या आपका A प्लस आयोटा B, और दूसरा क्या है A1 प्लस आयोटा B1, और ये क्या हो जाएगा A2 प्लस आयोटा B2। इसको क्या कर लिए आप, रेशनलाइज तो पढ़े होंगे आप लोग, तो यहाँ भी आप लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो भी नीचे वाला पार्ट है उसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले देखिए A1 प्लस आयोटा B1 बाई A2 प्लस आयोटा B2, और ये रहा आपका A1। रेशनलाइज करने में क्या करेगा, साइन चेंज कर लीजिएगा, और सॉरी A2 है। अब देखिए यही नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, क्या करिए A1 को A2 माइनस आयोटा B2 से मल्टीप्लाई, फिर आयोटा B1 को आप A2 माइनस आयोटा B2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाई नीचे देखिए तो क्या हो जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B, क्या हो जाएगा आपका A2 का स्क्वायर माइनस आयोटा B2 का स्क्वायर, यही हो गया। चलिए ऊपर आप लोग सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा A1 A2 माइनस A1 B2 आयोटा प्लस ये आपका क्या हो जाएगा A2 B1 आयोटा माइनस B1 B2 आयोटा स्क्वायर, बाई नीचे देखिए क्या हो जाएगा आपका A2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर B2 का स्क्वायर। अब ऊपर देख लीजिए क्या होगा A1 A2 माइनस, यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, माइनस आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस आयोटा जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1 आयोटा। ठीक है, हम क्या किए हैं, माइनस आयोटा कॉमन ले लिए, तो माइनस आयोटा पे यही आएगा। चलिए, और ये देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो B1 B2 हो जाएगा, बाई नीचे देख लीजिए आप लोग A2 का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका -1 के इक्वल होता है, और ये रहा B2 का स्क्वायर। अब क्या करें, सारे रियल पार्ट्स को आप लोग क्या करें एक साथ कर लीजिए, तो एक साथ जब लिखिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 ऐसा कुछ हो गया, माइनस फिर क्या हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1 आयोटा हो गया, बाई नीचे देखिए क्या हो जाएगा A2 का स्क्वायर, और निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा B2 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका रहा Z1/Z2 रहा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या चीज़, डिवीजन रहा। और लास्ट देखिए कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट में भी कुछ नहीं करना है, बस हम लोग क्या करते हैं आयोटा के आई का साइन क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं।
देखिए कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब जैसे z इक्वल टू, अगर आपके पास a प्लस आयोटा भी है तो यहाँ पे z कॉन्जुगेट, z बार, इसको हम क्या पढ़ते हैं, z कॉन्जुगेट, ये क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे a प्लस आयोटा भी है, बस आयोटा के आई का जो साइन होगा उसको चेंज कर लीजिए, a माइनस आयोटा भी होगा। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि ये इसका कॉन्जुगेट ये हो गया, इसका कॉन्जुगेट ये हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपको कहा जाएगा कि आप z इक्वल टू -3 -5 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए z बार, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, z बार, मतलब कॉन्जुगेट का साइन है। तो क्या होगा, बस रियल वाले पार्ट का जो साइन होगा वो एज इट इज रहेगा, और कॉम्प्लेक्स का जो होगा क्या होगा आपका प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से इसका कॉन्जुगेट ये निकल गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ क्वेश्चंस इस पर करवाऊँगा। ठीक है, जो आज कॉम्प्लेक्स नंबर बताया हूँ, और उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।